बोलिए क्या दिक्कत है? सर हम 4/9 को हम फॉर्म भरे थे अप्लाई फॉर्म भरे थे? पोषण क्षेत्र में। पोषण क्षेत्र क्या? शिक्षा का बहाली हाँ। पोषण क्षेत्र मुन्नी सेवक। हाँ टोला सेवक मुन्नी बैंगरी पंचायत बैंगरी से हम बोल रहे हैं। हाँ। तो हम वहाँ फॉर्म भरे 4 तारीख को 4/9 को। ये 4 आज हो गया क्या जो आज 7 है 7/10 है। तो हम वहाँ पे गए एक दिन तो सर नहीं थे, मीटिंग में थे नरेश सर मुन्नी बैंगरी, वहाँ मुन्नी पर गए थे। नरेश सर नहीं थे, बोल रहे वहाँ सर सब थे। हम उनसे पूछे ये सर हमको सूची सटा गया है जो हम देखेंगे। मेधा सूची? हम मेघा सूची बोले थे तो जो सटा गया है तो सर बोले जो नहीं सटाया है जो सर से हम बात करते हैं तो बताते हैं। तो सर से फ़ोन किए तो बात किए तो सर बोले जो फ़ोन पे भेज देंगे, आप सूची साट दीजिएगा। उस दिन से हम फिर नहीं गए, सुन रहे हैं जो धांधली चल रहा है बहुत। उसके बाद फिर गए सूची उनसे मांगे तो सूची नहीं हमको मिला, आज तक नहीं मिला हमको सूची। जहाँ सूची में किस सब का नाम आया नहीं आया। ये तो पोषण क्षेत्र है ना, पोषण क्षेत्र में आप पैसा का मांग कर रहे हैं तो पैसा हम कहाँ से दें? गरीब आदमी हैं तो कहाँ से दें हम उतना पैसा? पैसा मांगती है आपसे? जी। कितना मांगती है? मांग रहे हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया मांग? जी। अच्छा, कब मांगे थे? हो गया सर 15-20 रोज। 15-20 रोज बोले, मतलब पहले बोले थे? जी। तो कौन सर बोले थे जो वहाँ बहाली करवाते हैं? हाँ सर। कौन से विद्यालय के वो शिक्षक हैं? मुन्नी बैंगरी। हाँ मुन्नी वहाँ बोला जाता है मुन्नी। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या नाम है उनका? शिक्षक का नाम क्या है? नरेश सर। नरेश सर के द्वारा 3 लाख रुपए आपसे मांग किया गया? जी। टोला सेवक टोला टीचर जो है जी। अभी जो वर्तमान में जो बहाली चल रहा है जी। हाँ, तो आप क्या बोले? हम बोले सर हमको उतना पैसा कहाँ से आएगा, गरीब आदमी है उतना हमको देने का सक्षम नहीं है। जी। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, उस पे सही बहाली होना चाहिए। सही आदमी को सही बहाली होना चाहिए। जैसे टोला सेवक है तो टोला यानी कि मुन्नी बैंगरी पंचायत का आदमी का होना चाहिए, मुन्नी बैंगरी का आदमी का होना चाहिए ना। उसको बाद अगर नहीं है मतलब पोषण क्षेत्र है ना? जी पोषण क्षेत्र है। पोषण क्षेत्र वाले का आपको ये कहना है कि पोषण क्षेत्र वाले को पहले होना चाहिए? जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे अगर आपको बहाली नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे? हाँ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पैसा मांगे थे उसका कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? सब नहीं। आपको ही बोले थे? जी। पैसा के लिए जो बोले थे कहाँ बोले थे? आप विद्यालय में गए थे उसी समय बोले थे? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती कुमारी जी। घर का है आपका? मेरा घर बैंगरी है। वार्ड नंबर 5। दिक्कत यही है जो हमारी बहू है ये क्या कहता है जब फॉर्म में भरना था तो जमा करना था तो ये अकेले गए, हम नहीं गए। इसके बाद हम 2 आदमी से गए वहाँ मुन्नी गए तो कुछ बातचीत हुआ। किनसे बात हुआ? नरेश सर जी जो है उनसे। तो वो मुंह खोल के नहीं बोले लेकिन कहे कि जो हाथ से चुटकी चलाए जो अब जो नौकरी जो होता है से पैसा पर होता है, ऐसे ही बोले? ऐसे बोले। अच्छा। इतनी बातचीत हो गया फिर हम चले आए। हम कहे गरीब आदमी हम कहाँ से इतना पैसा लावेंगे, तो ठीक है इस पर सोचा जाएगा। कौन बोले? नरेश सर? नरेश सर। सोचा जाएगा। उसके बाद हम लोग चले आए तो फिर एक दिन फ़ोन से बातचीत हुआ। अच्छा। तो हम दोनों आदमी हम शोएब इनसे बात किए। ये जो सर है क्या नाम है ये अपना हैं, हाँ, तो उनसे बात हुआ तो वही सर फ़ोन किए। शोएब के दरवाजे पर हम थे, अब वो भी सर पहुँचे हुए थे शोएब यहाँ। तो शोएब को वही फ़ोन किए कि देखिए सो आज मीटिंग है, मीटिंग से क्या फ़ोन आता है उसके बाद बताएंगे। उसके बाद ये सोचना अभी तक हमको नहीं मिला है। अच्छा, आपके बहू के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपया का 3 लाख का नरेश सर के द्वारा जो वहाँ जी प्रधानाध्यापक है जी उनके द्वारा क्या कहना चाहेंगे आप? हम गरीब आदमी हम कहाँ से हम पैसा लावेंगे। तो क्या मांग करते हैं आप? हमको बहू को सही रूप से नौकरी हो जाए, यही हम चाहते हैं। गरीब आदमी हम लोग पैसा कहाँ से लावेंगे? नहीं होगा तो?
नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे आगे सोचेंगे। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? भूपिंदर राम, कौन सा पंचायत हो गया? मुन्नी बैंगरी, वार्ड नंबर 5। ये जो सामुदायिक भवन है ग्राम पंचायत राज मुन्नी बैंगरी का, इस पे जो टोला सेवक बहाली का जो प्रक्रिया चल रहा है उसकी मेधा सूची यहाँ लगी है, ठीक है। तो हम आए यहाँ देखने के लिए, कई लोग आए, हम भी आए, पता चला तो, लेकिन यहाँ पे कोई लिस्ट दिख ही नहीं रहा है। तो पता चला कि शायद कोई है, सर है, मुन्नी हाई स्कूल के टीचर हैं जिनके द्वारा ये हो रहा है। तो हमने बात की उनसे, आपके ज़रिए भी शायद बात हुई थी, और भी कोई लोग बात हुए तो बोले कि वहाँ लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। जहाँ बोले वहाँ पे हमने देखा कहीं लिस्ट लगा नहीं है। फिर हमको कहीं से ये व्हाट्सएप कॉपी प्राप्त हुआ जो मुन्नी बैंगरी पंचायत का टोला सेवक बहाली का लिस्ट है। तो इस लिस्ट में मेधा सूची में किसी का भी नाम सही से प्रकाशित नहीं है। नाम तो है लेकिन सही से प्रकाशित नहीं है। और इस विषय पे उनसे बात करने पर, फ़ोन किया हमने, कई लोगों ने किया, तो वह सही स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही आपके मार्फत उनसे आग्रह करते हैं कि यह किसका है, नाम है, यह सही नाम करके ये प्रकाशित करें। और इस बहाली में सही होना चाहिए, जो पोषण क्षेत्र से आते हैं उनका बहाली होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इसमें धांधली नहीं होना चाहिए। अन्यथा इस पे आगे पत्र लिखेंगे, शिक्षा विभाग को लिखेंगे, मुजफ्फरपुर डीएम साहब को लिखेंगे, बस यही। और किनके, मतलब ये जो प्रक्रिया है किनके द्वारा किया जा रहा है, कौन शिक्षक है, उनका नाम बता सकते हैं आप? अब सुनने में आ रहा है कि शायद नरेश सर कोई हैं, तो उनको नंबर मिला था, यही हमें ये कॉपी मिला है हमें, ठीक है ना। तो हमको देखना था कि नाम किसका है, तो नाम तो कंफर्म होना चाहिए ना। मेरा सूची निकला कि फलाने लोगों का फॉर्म जमा था, फलाने लोगों का नाम इसमें है, लेकिन क्या आप पढ़ रहे हैं, इसमें दिख रहा है किसी का भी नाम? दिख रहा है नाम? नहीं दिख रहा है ना। तो यही हमें जानकारी लेनी है। और ये टाल मटोल किसी से भी पूछे जाने पर सही चीज़ बता नहीं रहे हैं। हम लगभग 1 हफ्ता से इस बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कोई सही से जानकारी नहीं दे रहा है इसके बारे में, नहीं दे रहे। और भी प्रखंड में कई सारे विद्यालय हैं, उन सभी की भी मेधा सूची में नाम आया होगा। हाँ, सबका साफ दिख रहा है? हाँ, उन सब का साफ दिख रहा है। हमारे पास उसका लिस्ट है, ठीक है ना। हमारे पास पूरे प्रखंड का लिस्ट है, 16 पेज में लिस्ट है, ठीक है ना, जो जारी किया गया है। सभी जितने भी जगह का वैकेंसी है वो सही दिख रहा है। सिर्फ हमारे मुन्नी बैंगरी पंचायत का जो मध्य विद्यालय मुन्नी में जो बहाली है उसी का लिस्ट यह साफ नहीं दिख रहा। आखिर ऐसा क्यों? तो यह लग रहा है कि संदेहास्पद है, कि कुछ ना कुछ धांधली की आशंका है। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको साफ़ किया जाए, हाँ, इस मेधा सूची को साफ़ किया जाए और इसमें साफ़ तरीक़ा से, स्वच्छ तरीक़ा से एक ईमानदारी पूर्वक इसकी बहाली की जाए। अन्यथा इस बहाली को स्थगित कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। वरना इसमें लिखने वाले बहुत लोग हैं, आगे जाएंगे, जानकारी लेंगे, लिखेंगे आगे क्या करना है इसमें, फिर देखते हैं। अच्छा, आगे तक बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे। गलत तो नहीं होना चाहिए धांधली, लेकिन पहली बात तो है कि हमें नाम तो पता चले ना, ये सही से प्रकाशित तो किया जाए ना। ये गलत है कि नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, गलत है कि नहीं है, नाम किसी का पता चल रहा है? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजय चौधरी।